अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन ख्वाबिश अबरोज़ में आपका खैर मकदम है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। IT क़वानीन के बाद अब फिल्मों पर भी नज़र रखेगी मरकज़ी हुकूमत, फिल्मों को करेगी सेंसर। डिजिटल मीडिया पर ख़तगन लगाने के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 13 मीडिया घरानों ने दाखिल की है पिटीशन। तालीमी इदारों में थैंक यू मोदी जी के पोस्टर्स पर तनाज़ा, UGC सेक्रेटरी के मुतनाज़ा हुक्म पर असातिज़ा व तलबा नाराज़। मुल्क में मृत्यु महोत्सव के बाद टीका उत्सव, हर पल मुल्क में हो रही है धोखाधड़ी, मारूफ सहाफ़ी बादल सरोज ने लिखा। पुडुचेरी में हुकूमत BJP के लिए बनी गले की हड्डी, 50 दिनों बाद भी वज़रा के क़लमनान तस्लीम न करने पर क़ायदीन आपस में दस्तों गिरबा। मरकज़ी हुकूमत पर काबिज़ होने के बाद से BJP पर मुसलसल मुतनाज़ा क़वानीन लाने और हुकूमती इदारों में अपनी पॉलिसी नाफिज करने का इल्ज़ाम लगता आया है। अदालत, पार्लियामेंट, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी के बाद अब फिल्म इंडस्ट्री पर भी हुकूमत अपना तसल्लुत जमाना चाहती है। मामला है फिल्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसरशिप का, जहां OTT प्लेटफॉर्म्स के बाद अब कई दहाइयों से जारी फिल्म बोर्ड पर भी हुकूमत गैर महसूस तरीके से अपनी इजारादारी जारी करना चाहती है। अब तक CBFC किसी भी फिल्म को उसके मनाजिर के हिसाब से मुख्तलिफ ज़मरे के सर्टिफिकेट और मंजूरी देती थी। CBFC में शामिल आला टीम किसी भी फिल्म में मौजूद स्टोरी, मनाजिर या वाक़यात के सबब उसमें इजाफा या हसफ के अहकाम भी देती थी। लेकिन मरकज़ी हुकूमत के नई हिदायत के मुताबिक अगर कोई फिल्म मुल्क की यकजहती, अमन, उसूलों और दूसरे ममालिक से रवाबित में तलख़ी पैदा करती है तो उस फिल्म पर मरकज़ी हुकूमत पाबंदी आयद कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे कबल मरकज़ी हुकूमत को CBFC के किसी भी फैसले को बदलने का हक़ छीन लिए थे, सिवाय इसके कि किसी मुतनाज़ा फिल्म पर नज़रसानी के अहकाम दे। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत के इस अहकाम से फ़िल्म इंडस्ट्री हुकूमत के हाथों खिलौना बन जाएगी, क्योंकि सियासी फ़ायदों के लिए अपनी पॉलिसी के हिसाब से किसी भी फिल्म से मुताल्लिक़ हुकूमत अहकाम देकर उसे या तो सेंसरशिप कर सकती है या मुतनाज़ा फिल्मों को हरी झंडी भी दे सकती है, और इस तरह सेंसर बोर्ड सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह रह जाएगा। फिल्मों ही की तरह इंटरनेट मीडिया इंडस्ट्री पर भी हुकूमत शिकंजा कसने की पूरी तैयारी में है। मरकज़ी हुकूमत ने नए IT क़वानीन के तहत डिजिटल मीडिया हाउसेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और OTT प्लेटफॉर्म्स पर ख़तगन लगाने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ कई घराने अदालत से रुजू भी हुए हैं। नए IT क़वानीन के खिलाफ 13 डिजिटल मीडिया घरानों और सहाफ़ियों के पिटीशन पर मद्रास हाई कोर्ट ने नोटिस जारी की है। बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक मद्रास हाई कोर्ट ने डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन और सहाफ़ी मुकुंद पद्मनाभन और मौसीक़ार TM कृष्णा की पिटीशन पर नोटिस जारी किया है। द डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर एसोसिएशन में शामिल ABP नेटवर्क, अमर उजाला, DB कॉप, एक्सप्रेस नेटवर्क, लोकमत, NDTV, TV टुडे, मलयालम मनोरमा, टाइम्स इंटरनेट, द वायर, द क्विंट, लाइव लॉ, प्रतिध्वनि और उषोदय प्राइवेट लिमिटेड शामिल है, जिन्होंने नए IT क़वानीन को गलत बताते हुए अदालतों में इसे चैलेंज किया है। हालांकि नए क़वानीन के हिसाब से किसी पर एक्शन नहीं लेने के सबब अदालत ने फौरी अहकाम सादिर नहीं किए हैं, लेकिन मामले की समाअत के लिए 3 हफ्तों का वक्त दिया गया है। हुकूमत कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौतों का क्रेडिट भले ही अपने सर न ले, लेकिन आवाम के पैसों से ही मुफ्त वैक्सीन फराहम करके उल्टे वज़ीर आज़म मोदी को क्रेडिट देने की मुख्तलिफ तरकीबें आजमाई जाती रही हैं। वैक्सीन सनत पर वज़ीर आज़म की तस्वीर के बाद अब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में थैंक यू मोदी जी के बैनर्स लगाने पर मुख्तलिफ इदारों के तलबा और असातिज़ा ने तशवीश का इजहार किया है। तालीमी शोबे में सियासी सरगर्मियों पर नाराज़ तलबा और असातिज़ा की तंजीमों ने बैनर्स को हटाने की फौरी मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UGC सेक्रेटरी रजनीश जैन ने व्हाट्सएप पर इदारों से अपनी कैंपस और वेबसाइट्स पर थैंक यू मोदी जी के बैनर्स लगवाने के अहकाम सादिर किए थे। इसके बाद यूनिवर्सिटीज़ और इदारों ने बैनर्स लगवाए भी। कोरोना की इस महामारी में जबकि लाखों लोग अपने रिश्तेदारों को खो चुके हैं, उस वक्त भी क्रेडिट लेने की हवस ने सियासी लीडरों को अंधा कर दिया है। वज़ीर आज़म की तस्वीर लगाने के अहकामात पर अपोजिशन पार्टियों ने भी एहतजाज दर्ज करवाया है। कांग्रेस ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानिब से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन के लिए खुद की तारीफ़ करवाने के 24 घंटों बाद कोरोना वैक्सीनेशन में 40% की गिरावट आई। दुनिया में हम इकलौते ऐसे देश हैं जहां इतनी तेज़ी से गिरावट देखी गई। धन्यवाद मोदी। कांग्रेस के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर सियासी घमासान शुरू हो गया। दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन की आबादियों ने कहा कि ये इंतहाई शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री के प्रचार के लिए संस्थानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने सवाल किया कि आखिर किसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नाज़रीन, मुल्क के हालात पर newsclick.in पर एक तज्जिया शाये किया गया है, जिसका उन्वान मृत्यु महोत्सव के बाद टीका उत्सव, हर पल देश के साथ छल, छद्म और कपट है। तज्जिया निगार बादल सरोज ने लिखा है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर और नई किस्म आने के बावजूद मोदी हुकूमत ने जनता को राहत देने से मना कर दिया है। इन्हीं हालात में माशी हालात इंतहाई निचली सतह पर है। बैंकों के कर्ज माफ़ी से रास्त जनता और हुकूमत के पैसे यानी जनता ही के टैक्स के पैसों को लगभग 2,80,000 करोड़ रुपयों का चूना लगा है।
कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 50 लाख से ज़ायद मौतों को सिर्फ 4 लाख ही बताया गया। इसके अलावा जिस देश में गरीबी और कोरोना की दोहरी मार झेल रही है वहाँ मदद न देने का ऐलान, और दूसरी तरफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अरबों रुपये खर्च करके चुनिंदा कामों में, फलाही कामों में खैरात की तरह मदद करना इंतहाई तकलीफदा है। सरोज ने लिखा कि जिस देश के पास आपदा के शिकार भारतीयों को राहत और मुआवजे के रूप में देने के लिए अठन्नी तक नहीं, उस देश में लुटेरी कमाई की बाढ़ आई हुई है। अंबानी और अदानी की आमदनी हर घंटे करोड़ों रुपए बढ़ रही है, जबकि कालाधन वापस आने के बजाय 3 गुना तक बढ़ चुका है। महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है और ईंधन और खाने के तेल में दौड़ लगी है। लेकिन इन सब मुसीबतों के बावजूद आवाम बेदार हो रही है और एहतजाज कर रही है, जो कि खुश आइन भी है। इसका असर अगले साल मुख्तलिफ रियासतों में होने वाले इलेक्शन पर ज़रूर होगा। बीजेपी नेताओं की आपसी रस्साकशी के सबब पुडुचेरी में बीजेपी की जीत के बावजूद पिछले 1.5 महीनों में वज़रा के नाम को फाइनल नहीं किया गया है। यहाँ 2 मई को इलेक्शन के रिजल्ट का ऐलान हुआ था, लेकिन खुद बीजेपी और उसकी अलायंस पार्टी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस में तनाज़े के सबब अब तक काबीना वज़रा का नाम फाइनल नहीं हुआ है। एनआर कांग्रेस के रहनुमा बीजेपी के साथ मिलकर भले ही वज़ीर आला के तौर पर हल्फ ले लिया हो, लेकिन 50 दिनों बाद भी वज़रा के मुंतखब न होने पर बीजेपी रहनुमा कुर्सी के लिए पार्टी से बगावत कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस बीजेपी से मरकज़ में भी ओहदे मांग रही है। जॉन कुमार नामी लीडर वज़ीर का ओहदा मांग रहे हैं, जिसके बाद उनके हामियों ने झंडे पोस्टर्स तक फाड़ दिए और बीजेपी पार्टी दफ्तर को ताला लगा दिया। बीजेपी के 6 एमएलए वज़ीर बनना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ एनआर कांग्रेस सिर्फ 2 बीजेपी लीडरों को ही वज़ीर बनना देखना चाहती है। इलेक्शन से पहले का इत्तेहाद अब इलेक्शन के बाद गले की हड्डी बन चुका है। एक सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक बीजेपी अपनी ही गंदी सियासत का नतीजा भुगत रही है और जिनसे कुर्सी मिलने का वादा किया गया था उनकी कुर्सी के लिए भूख का खुलासा हो रहा है, और ऐसे लीडरों का सलूक फितरी है। जॉन कुमार जो पहले कांग्रेस में थे, घर पर इनकम टैक्स के छापे पड़ने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और उन्हीं के कांग्रेस से इस्तीफ़ा के बाद पुडुचेरी की कांग्रेस हुकूमत गिर गई थी। तो नाजरीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से दीगर मुसद्दक़ा आलमी खबरों के लिए हमारी आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।